अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जी, आज की मजलिस में मौजू के मुतालिक कुछ बाकी मानदा मसाइल जो थे, जो ज़हन में आ रहे हैं, वो इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे कि मौजू पर कितना अरसा मसा कर सकते हैं। ये भी एक अहम मसला है कि चूँकि जिन दिनों के अंदर सर्दी ज़्यादा हो जाती है और वज़ू करना मुश्किल हो जाता है, अगरचे सवाब ज़्यादा मिलता है वज़ू करने का, बहरहाल थोड़ा सा इंसान है, फितरी तकाज़ा है, तो ख्याल होता है कि जो है वो जो है ना ये मौजू पर मसा कर लें, पाँव को ना ही धोना पड़े तो अच्छी बात है। तो खैर शरीयत ने इस बारे में भी हमारी रहनुमाई की है कि मोज़े अगर किसी मुकीम आदमी ने पहने हुए हैं, यानी अपने वतन के अंदर है, अपने मकाम के ऊपर बंदा है, अपने घर के अंदर है, उसने वो बंदा मुकीम कहलाता है, उसने मोज़े पहने हुए हैं, तो उसके लिए शरीयत ने फिर 24 घंटे का वक्त मुकर्रर किया है, एक दिन और एक रात, यानी 24 घंटे के लिए वो अपने मौजू के ऊपर मसा कर सकता है। और अगर वो मुसाफिर है, यानी सफ़र हालत सफ़र के अंदर है, तो फिर उसके लिए 3 दिन और 3 रातें, उसके लिए 72 घंटे फ़ुक़हा कराम ने उसको इजाज़त दी है कि वो मौजू के ऊपर मसा कर सकता है। और मौजू पर ये जो मसा करने की मुद्दत है, ये किस वक़्त से शुरू होगी? मौज़े पहनने के वक़्त से शुरू होगी या कि कोई और वक्त है जिससे इस मुद्दत की इब्तिदा होगी? जो मुकीम के बारे में बतलाई गई है 1 दिन और 1 रात, और मुसाफिर के बारे में 3 दिन और 3 रात, तो फ़ुक़हा ने लिखा कि इसकी इब्तिदा जो है वो जिस मौज़े पहनने के बाद जब हदस लाहिक होती है, यानी वज़ू जैसे जब टूटता है, तो उस वक़्त से फिर मुद्दत की इब्तिदा जो है वो शुरू होगी। मसा की मुद्दत की इब्तिदा उस वक़्त से होगी जब हदस लाहिक हुई है। हदस जब जिस वक़्त वज़ू टूटा है उस वक़्त से 1 दिन और 1 रात शुमार। मिसाल के तौर पर सुबह नमाज के लिए वज़ू किया, तो सुबह नमाज के लिए वज़ू करने के बाद हमने मौज़े पहन लिए, तो अगले दिन चूँकि 1 दिन और 1 रात की इजाज़त है मुकीम के लिए मसा करने की, तो सुबह हमने वज़ू करके या पाँव धोकर मौज़े पहने, अब हमें जो है वो हदस लायक हुई है, मिसाल के तौर पर सूरज निकलने के वक़्त या इशराक के वक़्त समझो, तो उस वक़्त हदस लायक, तो 1 दिन और 1 रात का जो वक्त शुमार होगा वो 1 दिन और वो सूरज के तुलू होने के वक़्त से शुरू होगा, ना कि जो सुबह सादिक के वक़्त या फजर की नमाज से पहले हमने जिस वक़्त पहने थे उस वक़्त से शुरू होगा। ये मुद्दत के बारे में ये मसला भी ज़हन में रखें। और दूसरा मसला ये है कि मौज़े किस तरह, किस हालत के अंदर पहने जाएंगे तो उनके ऊपर मसा करने की इजाज़त होगी। ये पॉइंट भी बड़ा अहम है, इसको भी समझना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले पाँव को धोकर, चाहे मुकम्मल वज़ू करने की सूरत में पाँव को साथ ही धो लिया, या फिर यह है कि सिर्फ़ पाँव को धो लिया, मुकम्मल वज़ू नहीं किया, उसके बाद अगर मौज़े पहने हैं तो फिर जाके मौज़ू के ऊपर मसा कर सकते हैं। यानी इसको दूसरे लफ्ज़ों में तहारत कामिला, तहारत नाक़िसा भी कहते हैं। यानी मुकम्मल वज़ू करने के बाद मौज़े पहने तब उन मौज़ू के ऊपर मसा कर सकते हैं, या फिर यह है कि सिर्फ़ पाँव धोए उसके बाद फिर मौज़े पहन लिए, फिर जब वज़ू किया तो उसके ऊपर मसा कर लिए, तो इसकी इजाज़त है। अगर नापाकी की हालत में, यानी हदस लायक हुई पड़ी है और इसी हालत के अंदर मौज़े पहन लिए, फिर उसके बाद वज़ू किया, तो अब मौज़ू के ऊपर मसा नहीं कर सकते। अब मौज़े उतार कर ये जो है वो पाँव को धोना पड़ेगा। और
अगर पाँव को धो लिया पहले उसके बाद मोज़े पहने या पूरा मुकम्मल वज़ू करने के बाद मोज़े पहने, तो अब जब बाद के अंदर जो भी वज़ू करेंगे, जब भी वज़ू करेंगे तो उस वज़ू के अंदर हम मोज़ों के ऊपर मसा कर सकते हैं। ये दो बातें आज के मजलिस के अंदर, एक मसा की मुद्दत कब शुरू होगी, कितनी है और कब से उसकी इब्तिदा होगी, और दूसरा ये है कि मोज़े जो हैं वो कौन सी हालत के अंदर पहने हूँ तब जाके मोज़ों के ऊपर मसा कर सकते हैं। तीसरी बात ये भी ज़हन में रखें कि मौज़ों पर मसा करना ये हद से असग़र के लायक होने की वजह से मौज़ों पर मसा कर सकते हैं। अगर हद से अकबर लायक हो गई, यानी किसी आदमी ने मोज़े पहने हुए हैं और वज़ू टूटने की बजाय गुस्ल फ़र्ज़ हो गया है, मोज़े पहने हुए थे, गुस्ल फ़र्ज़ हो गया उस आदमी के ऊपर, तो फिर उसके लिए हुक्म यह है कि वो मोज़े उतार कर पाँव को धोए। जिस तरह बाकी बदन को धोना गुस्ल के अंदर ये फ़र्ज़ है, ऐसे ही पाँव को धोना भी फ़र्ज़ है। वहाँ मोज़ों के ऊपर मसा करने से गुस्ल अदा नहीं होगा।